नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। केंद्र सरकार ने ऐसे इलाकों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले जहां आज तक सड़कें नहीं पहुंची, जिसमें उत्तराखंड का जसपुर इलाका भी शामिल है। लेकिन अब वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को बंद कर दिया गया है, लिहाजा 60 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हमारे यहाँ भी क्योंकि वहाँ रास्ते नहीं हैं और वो जंगल के अंदर वो वन गुजर बस्ती रहती है, उसमें सेंटर चल रहा था। लेकिन 31 मार्च को ये बंद कर दिया गया। ना कोई इसका लिखित नोटिस है, ना कोई सूचना है। केवल जो वहाँ टीचर हैं उनको वेतन देना बंद कर दिया। वहाँ 65 बच्चे हैं। लेकिन मेरी अभी जो निदेशक बी डी तिवारी से बात हुई है, वो कहते हैं कि मैं शुरू कराता हूँ। और सुबह सीओ से भी बात हुई। मैंने भी कोई लेटर अगर सरकार का है कि बंद करने का, तो हमें अवगत कराइए, फिर हम बात करेंगे। तो लेटर कोई नहीं बता रहे कि साहब ऐसा कोई आदेश उन्होंने चल जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है। वहाँ वाहन जा नहीं सकता, मेन कारण है बच्चों का, क्योंकि जब वाहन नहीं जाएगा तो उनका आवागमन स्कूल तक कैसे होगा। इसीलिए वो सेंटर चल रहा था। और ऐसे सेंटर हमारे जो उत्तराखंड में कई जगह हैं, हमारे उधम सिंह नगर में भी 4-5 सेंटर हैं जो चल रहे हैं। लेकिन इसी सेंटर को क्यों बंद किया गया, एक कारण समझ में नहीं आया। अब प्रयास ही मैं तो बच्चों के साथ हूँ कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब वो आज हमारी उनसे बात हुई है तिवारी जी से, उनका भी हमें आश्वासन दिया भी कि मैं भी कहता हूँ, और फिर मैं सीओ से ही बात। गुजर जो वो हैं लोग हैं, उनके बच्चों के लिए चलता था, स्पेशली उनके लिए एक सेंटर संचालित था वित्तीय वस्ती व्यवस्था। वो अचानक बंद कर दिया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। तो बताया ही जा रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो उसमें जो फंड आते थे वो बंद हो गए हैं। और उसके लिए जो उन्होंने जो व्यवस्था की थी उससे ये बच्चे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो सेंटर्स उनके लिए अलॉट किए गए, स्कूल जो उनके लिए अलॉट किए गए, वो बहुत दूर हैं और वहाँ तक का जाने का रास्ता थोड़ा पथरीला है। तो इसके लिए जो है संबंधित विभाग को। और हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वसीम, जानकारी चाहेंगे, जो पूरा मामला है वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंद होने का, क्या वजह सामने आई है कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ, उसके बाद भी केंद्र को बंद कर दिया गया? जी, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा 2009 में ये उधम सिंह नगर में 4 से 5 केंद्र खोले गए थे। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो जसपुर उधम सिंह नगर में एक गुजर बस्ती पड़ती है, जहां पर रास्ते की एक बड़ी दिक्कत है। इस दिक्कत को देखते हुए जसपुर के गुजर बस्ती में एक केंद्र खोला गया था 2009 में। वहीं कहीं ना कहीं 2024 31 मार्च को वो बंद कर दिया गया। न ही शासन से कोई आदेश था, न ही कोई लिखित रूप में डीएम या एसडीएम के कोई आदेश थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उस केंद्र से बंद होने से बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ा है, शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ा है। अच्छा वसीम, ये कहा जा रहा है कि केंद्र से मिलने वाला फंड बंद हो गया था, इसलिए केंद्र बंद कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि अधिकारी भी पता नहीं लगा पाए या पत्राचार नहीं किया गया कि वजह क्या है, क्यों बंद किया गया केंद्र से फंड? कहीं ना कहीं जसपुर गुजर बस्ती के लोगों का साफ तौर पर आरोप लगाते हुए सरकार पर कहना है कि जसपुर में जो केंद्र चल रहा था सिर्फ वहीं का ही वेतन बंद किया गया, अन्यथा उधम सिंह नगर में 4 से 5 और ऐसे केंद्र शिक्षा केंद्र चल रहे हैं जहां पर वेतन बराबर आ रहा है। और उनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर बंद किया जाता तो सारा सही किया जाता, सिर्फ जसपुर गुजर बस्ती क्यों किया गया, एक ये बड़ा सवाल है। और अगर कहीं ना कहीं बंद करते तो उच्च अधिकारियों को केंद्र सरकार से कोई आदेश आने बहुत जरूरी थे। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जी, यहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि केंद्र तो बंद हो गया, लेकिन जो वहाँ के शिक्षक थे उनको वेतन मिलना बंद नहीं हुआ है। तो उनका वेतन कौन दे रहा है? अगर केंद्र से फंड नहीं आ रहा, बच्चों के लिए वो स्कूल खोला नहीं जा सकता, तो फिर शिक्षकों का वेतन कहाँ से आ रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उप जिला अधिकारी से बातचीत हुई है और अधिकारियों से बातचीत विधायक जी की हुई है, तो उन्हें एक आश्वासन दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये जल्दी खोल दिया जाएगा। लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है कि वेतन आ रहा है लेकिन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी भी इस बात से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये गुर्जर बस्ती में ये वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया था वसीम, 31 मार्च 2024 को इसे बंद कर दिया गया था। तब से लेकर बच्चे अब तक पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? क्या घर में कोई फैसिलिटी है, या जो शिक्षक तैनात किए गए थे स्कूल में वो घर आके पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को? कहीं ना कहीं साफ तौर से वहाँ पर रोडों का विकास नहीं है,
और इस विकास ना होने की वजह से वहाँ पर केंद्र खोले गए थे सरकार द्वारा। तो पढ़ाई का तो एक साफ तौर से यही कहना है कि वो बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, जहाँ पर पढ़ाई का बहुत ही कमी साधन है। क्योंकि अगर वहाँ से अगर रास्ते सही होते तो कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ से स्कूल पढ़ने जाते, रास्ते खराब होने की वजह से जब पढ़ाई करने नहीं जा रहे, तो साफ तौर से ये कहना है कि तबके के केंद्र बंद हुए हैं तो बच्चों की पढ़ाई का पूरी रूप से नुकसान होता साफ नजर आ रहा है। जी, जो बाकी के केंद्र उधम सिंह नगर में स्थित है, 4 से 5 केंद्र यहाँ पर आप कह रहे हैं सिर्फ जसपुर का केंद्र बंद किया गया है, बाकी के हालात क्या हैं? जानकारी मिली है कि वो लगातार चल रहे हैं, वहाँ पर अध्यापक पढ़ाने भी जा रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए, जसपुर गुर्जर बस्ती जो एक गरीब बस्ती है, जहाँ पर रोड की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, तो वह कहीं ना कहीं वहाँ पर 60 से 65 छात्र इस केंद्र में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं 60 से 65 छात्रों का भविष्य इस टाइम अंधेरे के काल में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी। अच्छा वसीम, यहाँ पर जो ये पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि 31 मार्च का ये मामला है जब स्कूल को बंद किया गया था, और अब जब आदेश चौहान वहाँ पर मिलने जाते हैं एसडीएम से, वो आश्वासन देते हैं। इस पूरे टाइम में क्या अधिकारियों ने जानने की कोशिश नहीं की, क्या प्रयास नहीं किए कि वो केंद्र खोला जा सके? किसी मंत्री या विधायक के कहने पर ही ये प्रयास किए जाएंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आदेश चौहान जी मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहाँ की जनता से बात की, छात्र छात्राओं से बात की, तो कहीं ना कहीं से ये साफ तौर से जाहिर हुआ है कि 2024 31 मार्च को जब केंद्र बंद किए गए हैं तो किसी तरह से शासन प्रशासन से कोई आदेश नहीं आए थे और कहीं ना कहीं केंद्र बंद कर दिए गए। वहीं उप जिला अधिकारी से बातचीत की तो कहीं ना कहीं उप जिला अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि उस अधिकारियों से बात करके जल्दी ही ये केंद्र खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल वसीम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर उधम सिंह नगर क्षेत्र में ही यहां पर 4 से 5 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले गए हैं, क्योंकि सड़क न होने की वजह से वहां के बच्चे दूर स्कूल नहीं जा सकते हैं, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है इन शिक्षा केंद्रों के माध्यम से। लेकिन महज जसपुर का ये जो गुर्जर बस्ती वाला क्षेत्र है जहाँ वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया था, उसे बंद कर दिया गया है, जहाँ 60 से 65 छात्र छात्राएं पढ़ा करते थे। लेकिन 31 मार्च 2024 को अचानक ही ये स्कूल बंद कर दिया जाता है, कोई प्रशासनिक आदेश यहाँ पर जारी नहीं होता है। लेकिन अब एसडीएम के हवाले से ये जानकारी है कि केंद्र के द्वारा जो फंड दिया जाता था इन वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों के लिए, वो बंद कर दिया गया है। हालांकि जो उधम सिंह नगर क्षेत्र में अन्य केंद्र चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं, वहां पर शिक्षक लगातार आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जसपुर का ये जो वैकल्पिक शिक्षा केंद्र है उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केंद्र से फंड आना बंद हो गया है तो जो अध्यापक हैं उनकी वेतन क्यों नहीं रोका गया है, उनका वेतन कौन दे रहा है? तो ये बड़ा सवाल, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हालांकि जो विधायक है आदेश चौहान, वो एसडीएम से मिले थे, एसडीएम से आश्वासन भी मिला है कि जल्द ही इस वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को खोल दिया जाएगा। लेकिन मार्च से लेकर अब तक अगस्त का वक्त हो गया है, अभी तक भी ये केंद्र संचालित नहीं हो पाया है। 60 से 65 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है और अधिकारी इस ओर जो है उदासीन रवैया अपना रहे हैं। आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है लेकिन उनकी तरफ से कोई जद्दोजहद इसमें होती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि विधायक के जाने के बाद ही यहाँ पर कुछ आश्वासन जरूर दिया गया है। ये गुर्जर बस्ती है जहाँ पर वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्र इन बच्चों के लिए अलॉट हुए हैं वो काफ़ी दूर हैं, वहाँ पर जाने वाला रास्ता जो है वो पथरीला है और वहाँ पर कोई वैन भी नहीं जा सकती, इसलिए बच्चे उन स्कूलों तक नहीं पहुँच सकते। यही वजह है कि ये वैकल्पिक शिक्षा केंद्र उनकी एक आखिरी उम्मीद है शिक्षा के लिए, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया गया है। तो सोचने वाली बात है कि सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके पूर्व प्रधान सुखदेव जी। सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सुखदेव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो यहाँ पर आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि जसपुर के गुर्जर बस्ती का ये पूरा मामला है, करणपुर क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार जिस तरह से ये खबर आई है कि केंद्र बंद कर दिया गया है, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र है जो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो
स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि रास्ता वहाँ पर नहीं बनाया गया है, मार्ग नहीं है, गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए बहुत दूर सफ़र करना पड़ता है इन बच्चों को, इसलिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र यहाँ पर खोला गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्र से फंड न मिलना इसका हवाला बताया जा रहा है। और हमारे साथ विधायक आदेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार जी सर, जिस तरीके से ये खबर आ रही है गुर्जर बस्ती का वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंद कर दिया गया बिना किसी आदेश के, आपने खुद SDM से मुलाकात की है, क्या जानकारी आपको मिली है? जी, ये 2009 से वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बना था क्योंकि वहाँ से स्कूल बहुत दूर पड़ते थे और वहाँ कोई रास्ते भी नहीं थे आने जाने के। तो वहाँ 65 बच्चे शिक्षारत थे उसमें जी। और इन्होंने 31 मार्च के बाद उसको बंद कर दिया, ना कुछ पूर्व सूचना दी। और सूचना जब मैंने उनको CO को बात की, मैंने शिक्षा सचिव से बात की, तब जाके इन्होंने मुझे बताया, तो इन्होंने एक लेटर अब भेजा है जी कि ये फंड ना मिलने की वजह से बंद कर दिया गया। जबकि ये बच्चों को आने जाने के लिए फंड देने को तैयार है कि आप जो है वाहन से आए जाए तो शायद 6,000 रुपए साल, लेकिन वहाँ वाहन जाने का रास्ता ही नहीं है। तो उस पैसे का बच्चे करेंगे क्या जी। और देखिए, जहाँ पे स्कूल में भेजना चाहते हैं वहाँ 2 शिक्षक हैं और वेतन मैं समझता हूँ 1 लाख होगा और उसमें 20-22 बच्चे हैं और जहाँ यहाँ मुश्किल से 24,000 रुपए वेतन देते थे ये और 65 बच्चे शिक्षा पढ़ते थे और इन्होंने किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया और लगभग 5 माह बीत गए और वो बच्चे पढ़ने से बैठे हुए हैं जी। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी जानकारी आ रही है कि केंद्र बंद कर दिया गया लेकिन शिक्षकों का वेतन बंद नहीं किया गया। अगर केंद्र से फंड मिलना बंद हो गया तो शिक्षकों की वेतन कहाँ से दी जाती है, उनको वेतन कौन देता है? वो ऐसा ना, शिक्षक केवल 12,000 मंथली मिलते थे उनको, तो उनको वेतन भी नहीं मिला है अभी। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है उन बच्चों का भविष्य है, जहाँ तो एक तरफ शिक्षा उसमें ज्यादातर लड़कियां हैं, तो गुर्जर बस्ती जंगल में होने की वजह से और वो आबादी से काफी दूर हैं जी। तो वो बच्चे क्योंकि पढ़ने नहीं आते थे, रास्ता ना होने की वजह से, क्योंकि जंगली जानवरों का उनका वो रहता था जी खतरा, इसीलिए वो सेंटर बनाए गए थे। और मैंने ये पूछा भाई, या तो पूरे उत्तराखंड में ऐसे सेंटर बंद हुए हों, लेकिन हमारे ही जिले में 3 सेंटर या 2 सेंटर अभी और चल रहे हैं, उनको बंद नहीं किया गया, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जिन केंद्रों को इन बच्चों के लिए अलॉट किया गया था वहां पर मार्ग नहीं है, जो मार्ग है वो भी पथरीला है, गाड़ी नहीं जा सकती। आखिर वहां पर सड़क मार्ग ना बना पाने के पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं बन पा रहा वहाँ मार्ग? उसमें मार्ग इसलिए नहीं बन सकता कि ये जंगलों के अंदर लोग रहते हैं, पशु चराना इनका काम है और उसके सीमा पे है सिंचाई विभाग की जमीन जी। तो उसमें क्योंकि रास्ता नहीं है कोई सरकारी, तो इसलिए नहीं बन सकती और वन भूमि में तो निर्माण हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यातायात का कोई साधन है ही नहीं वहाँ जाने का जी। और बरसात में जो ये 4 महीने वहाँ तो कोई मतलब मोटरसाइकिल भी यार छोड़ो, पैदल जाना बड़ा भारी काम होता है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि अगर वहाँ बांध है बना हुआ पानी का, जो ना डाम, अगर बच्चे डाम की दीवार से जाएंगे तो उसमें उनका खतरा बना रहेगा कि डाम की दीवार पैर फिसल के तो अंदर लगेगा। तो ये कई कठिनाइयों का सामना, इसलिए वो बच्चों को नहीं भेजते हैं जी। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हमें 24,000 रुपए देके 65 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है तो इससे सस्ती शिक्षा और हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी SDM से मुलाकात जब हुए, 5 महीने का वक्त बीत चुका है इस केंद्र को बंद हुए, क्या उस टाइम ड्यूरेशन में अधिकारियों द्वारा पत्राचार नहीं किया गया, केंद्र सरकार को ये बताया नहीं गया कि फंड बंद हो गया, हमें फंड की जरूरत है, ये इकलौता वैकल्पिक शिक्षा केंद्र है यहाँ पर गुर्जर बस्ती में? नहीं, मैंने जो हमारे शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको यही कहा कि भाई अगर आपको था कि ये बंद करना है तो आप पहले तो सूचना दें वहाँ के उनके अभिभावकों को कि ये सेंटर मार्च के बाद नहीं चलेगा, तो वो अपने बच्चों की व्यवस्था करें या नहीं करें जी। लेकिन उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। अब एक तरफ तो सरकार कहती है हम सबको शिक्षा देंगे, शिक्षा का अधिकार है बच्चों का उनको प्राप्त करना, लेकिन एक तरफ तुम उनको सेंटर बंद करके शिक्षा से वंचित कर रहे हो जी। तो ये तो जो है डबल इंजन की सरकार की करनी और करने का अंतर है जी। या तो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या सरकार की कोई ना कोई। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे विधायक आदेश चौहान, जिन्होंने बताया कि BSA से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द केंद्र खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई पूर्व सूचना, कोई पूर्व आदेश नहीं दिया गया था।
और हमारे साथ क्षेत्र के किसान अमरप्रीत सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी जी। अमरप्रीत जी, ये जो पूरा मामला है, गुर्जर बस्ती में एक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला जाता है 2009 में और 2024 31 मार्च उसे बंद कर दिया जाता है। क्या हालात है वहां पर इस वक्त और क्या समस्याएं आ रही हैं? हालात तो जी बहुत खराब है। इस जो हमारी मौजूदा सरकार है ये नहीं चाह रही कि देश के बच्चे पढ़ें और आगे जागरूक हों। ये इनकी पॉलिसी चल रही है कि देश के युवाओं को, देश के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाए ताकि वो अपने आगे जागरूक ना हो पाए। जी, ये जब मामला प्रकाश में आया था, कितने लोगों से शिकायत की जा चुकी है मार्च के बाद से लेकर अब तक? ये काफी लोगों से शिकायत की जा चुकी है। माननीय विधायक जी और SDM महोदय के पास भी हम सभी लोग गए थे, क्षेत्रवासी भी थे जी। उनसे भी शिकायत की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर दी गई है, पर अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं निकल के आया। ये जो कहा जा रहा है कि केंद्र से फंड मिलना बंद हो गया है, क्या इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई पहल की गई? नहीं जी, फंड मिलना बंद हो गया है तो कम से कम उन्हें मार्च से पहले उन बच्चों को सूचना मिल जाती तो वो कहीं और एडमिशन हो जाते, जब कुछ ऐसा हो जाता। चलते सेशन में बच्चों का स्कूल बंद करना ये तो कोई उचित नहीं है ना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और वसीम अहमद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वसीम, यहाँ पर समस्या सिर्फ इकलौती जो पूरे मामले में समझ में आ रही है वो ये कि पूर्व आदेश जारी नहीं हुआ, पूर्व इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई जिससे बच्चों का कहीं और तबादला किया जा सकता था, कहीं और एडमिशन हो सकता था, वो चीज़ अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई। ये लापरवाही की वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं एक उच्च अधिकारियों की एक बड़ी कमी रही है जो अब ये बातें हुए नजर आ रहे हैं। चलते हुए सेक्शन में केंद्र का बंद होना एक बड़ी लापरवाही का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं छात्र छात्राएं जो 65 छात्र छात्राएं हैं वो कुछ समय पहले उप जिलाधिकारी जसपुर SDM कार्यालय पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने अपना ज्ञापन जिला अधिकारी के लिए दिया गया है कि हमारा सेंटर जल्द से जल्द खोला जाए। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक छोटे बच्चों के साथ ये भविष्य के साथ एक अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। चलते हुए सेंटर बंद करना एक बड़ी लापरवाही उच्च अधिकारियों की है। कहीं ना कहीं अगर सेंटर बंद करा जाता तो पहले ही आदेश होते तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से जाहिर है कि वो अपने बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन करा लेते हैं और किसी तरह की व्यवस्था बना के अपने स्कूल का आने जाने की व्यवस्था करते हैं या गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। केंद्र का एक ये बड़ा ही आश्चर्यजनक फैसला है। तो कहीं ना कहीं जो 65 बच्चे हैं उनका भविष्य शिक्षा से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जी अच्छा वसीम, यहाँ पर अगर बात करें उस क्षेत्र की, ये गुर्जर बस्ती के आसपास क्या कोई सरकारी स्कूल है जहाँ पर अगर ये केंद्र खुलता नहीं है तो वहाँ पर बच्चों का एडमिशन कराया जा सकता है, वहाँ ये बच्चे अपनी शिक्षा ले सकते हैं? गुर्जर बस्ती है वहाँ पर सभी लोग अपना जो गाय भैंस का दूध बेचकर पालन पोषण करते हैं। वहीं एक गरीब परिवार ये गुर्जर बस्ती चलाती है। गुर्जर बस्ती से पतरामपुर क्षेत्र लगभग 6 से 7 किलोमीटर है और जो कि एक जंगल का एरिया है। वहाँ पर गाड़ी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि रोड वहाँ पर बनी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो कहीं ना कहीं ये बच्चे उस स्कूल में पढ़ सकते हैं जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है रामपुर क्षेत्र में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सेक्शन चलते हुए 3 से 4 महीने हो गया और केंद्र बंद हो गया तो अब उन बच्चों का एडमिशन किस तरह से पतरामपुर प्राइमरी स्कूल में वो अध्यापक करेंगे? अगर कहीं ना कहीं सरकार या उच्च अधिकारी ये आदेश पहले दे देते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अभिभावक हैं वो निष्कारण निकालते हैं, चाहे बच्चों को बाइक से, साइकिल से, पैदल अपने बच्चों को पतरामपुर क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है वहाँ छोड़ने की जो भी प्रक्रिया कर सकते थे। लेकिन अब देखिए जो के सेंटर बने हुए हैं, पढ़ाई चल रही है, ऐसे में सेंटर का बंद होना एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और बच्चों के लिए। बिल्कुल, आप बने रहिए वसीम हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन बीजेपी के पूर्व विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। अच्छा, धन्यवाद सर। गुर्जर बस्ती का एक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र जो 2009 में खुलता है, 2024 31 मार्च को बिना किसी पूर्व
आदेश के बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है केंद्र से फंड आना बंद हो गया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं जब विधायक था उस समय ये मैंने चालू कराया था जी और मुझे कल ही पता चला कि एक मुझे गुजर भाई मिले थे, जी उनसे मैंने पूछा कि हाल चाल है और सब ठीक है। तो उन्होंने कहा पर हमारा ये जो सेंटर है जी शिक्षा का वो बंद हो गया, तो अब इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, पता चला है। जी और जहाँ तक बच्चे को शिक्षा वहाँ जो है बच्चे, क्योंकि उनको आना जाने की तकलीफ थी, दूसरा वो कहीं ना कहीं क्योंकि गाय भैंस पालने का इनका काम है, कहीं ना कहीं परिवार को मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत अपने, जी तो वो लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि वहीं पढ़ें, जी उसकी व्यवस्था ही बनाई गई थी। पर ये क्यों बंद हुआ मैं अभी उसको कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी कल शाम ही पता चला था जी कि ऐसी कोई परिस्थितियां बनी है। सर वहाँ पर कोई मार्ग भी नहीं है, क्योंकि विधायक साहब ये कहते हैं कि वो वन विभाग की ज़मीन है, वहाँ पर मार्ग बन नहीं सकता। उसके बाद जो वहाँ क्षेत्र में सिंचाई की भूमि है, सिंचाई विभाग की भूमि है, वहाँ पर भी कुछ मार्ग है नहीं। गुजर बस्ती जहाँ भी होती हैं, गुजर बस्तियों में ये परेशानियां हैं क्योंकि वो जंगल के अंदर है, जंगल के ही उनको वो माना जाता है कि जंगल के वासी हैं और इसलिए सरकार वहाँ पर जो भी इनको चराने की सुविधा देती है, भैंसों को गायों को परमिट मिलता है, तो इसलिए मिलता है कि भाई इनकी जीविका चलती रहे। तो क्योंकि अब समाज आधुनिक हो गया और बच्चों को सब पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी लिए हैं, इनके अच्छे पढ़े हैं, तो वो अब अच्छे स्कूलों में भी भेजना चाहते हैं। पर जो छोटे बच्चे हैं जो कक्षा 5 तक के, उनको बाहर भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बड़े बच्चे चले जाते हैं। मार्ग है वहाँ पर बने हुए हैं मार्ग, ऐसा नहीं है, पर हाँ वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी सर, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, अब क्या आश्वासन देंगे, कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि 65 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है? छुट्टी आ रही है, इसकी जानकारी लूंगा बिल्कुल जी। और क्या व्यवस्था हो सकती है इसमें बात करी जाएगी, क्योंकि मुझे इन लोगों ने बताया भी नहीं है। मुझे कल वो तो मैंने एक आदमी से ऐसी हालचाल पूछा तो पता चला, उसने जिक्र कर दिया, जबकि मेरा ही द्वारा ये जब मैं था तब लड़ झगड़ कर किसी तरह से प्रशासन से मैंने खुलवाया था, ये एक सुविधा बनवाई थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।